तो भैया इंडियन सिनेमा में अब एक और डायरेक्टर आ चुके हैं, द विजनरी नाग अश्विन, जिन पर कि एस एस राजामौली की तरह ही भरोसा किया जा सकता है कि अगर वो महाभारत जैसे एपिक को बनाते हैं तो एकदम ग्रैंड लेवल सीन्स हमें देखने को मिलेंगे। भाई कल की 2898 एडी में महाभारत के सिर्फ 4 सीन्स देखकर मैं ये डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि ये बंदा महाभारत को आज की ऑडियंस के हिसाब से बना सकता है, बिल्कुल वैसे जैसे कि आज की ऑडियंस को पसंद आए, वो भी ऑथेंटिसिटी के साथ। और वैसे अश्विन साहब ने भी बोला है कि कल की मूवी कलयुग की ही महाभारत है, या यूं कहें कि महाभारत का सीक्वल। कल की मूवी देखने के बाद तुम्हारे भाईजे में कई सारे ऐसे सवाल होंगे, जैसे कि संबाला में सुप्रीम यास्किन की आर्मी कैसे आई, सुप्रीम यास्किन ने ये गांडीव धनुष एक झटके में कैसे उठा लिया, और ये बंदा कौन है जिसके पास की इतनी पावर है, भगवान कृष्ण का रोल किसने प्ले किया, और डायरेक्टर साहब इस एक्टर को क्यों छिपा रहे थे, कौन कली है कौन कल की है, एंड नेक्स्ट पार्ट में कर्ण का क्या होगा। ऐसे कई सारे सवाल आपके भाईजे में भी घूम रहे होंगे, तो आइए इन सभी सवालों पर वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहले एंड से शुरू करते हैं, मतलब कि मूवी की एंडिंग से, जहां अश्वत्थामा और सुमेति संबाला में होते हैं एंड संबाला का एक लड़का भैरवा को संबाला लेकर आता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उनकी हेल्प करेगा, जबकि भैरवा यहाँ पर किसी की हेल्प नहीं करता, बल्कि वो तो सुमेति को कॉम्प्लेक्स ले जाने के लिए आया था। एंड यहाँ पर फिर इनके पीछे से कमांडर मानस की आर्मी भी आ जाती है। यहाँ पर सब लोगों को लगा होगा कि इन्हें भैरवा ने बुलाया है, पर ना मुन्ना ना। तुमको ये कहानियां याद है? तो इसी कहानिया ने फाइट के दौरान संबाला के ट्रक पर ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था एंड फिर लोकेशन ट्रैक करके कमांडर मानस की आर्मी यहाँ पर पहुंच गई। एंड अब संबाला और कमांडर मानस की आर्मी दोनों में लड़ाई चल रही है, जहां हैरान करने वाली बात यह है कि अश्वत्थामा मानस की आर्मी से नहीं लड़ते, उनकी लड़ाई सिर्फ भैरवा से चलती है। एंड तभी मानस उन्हें जकड़ लेता है और वो सुमेति को ले जाने ही वाला था कि तभी अश्वत्थामा की लाठी भैरवा के हाथों में गिरती है और एक्टिव हो जाती है। एंड फिर इससे भैरवा में ऐसी पावर आती है कि वो एक झटके में सबको फोड़ देता है। एंड फिर रिवील होता है कि भैरवा और कोई नहीं बल्कि महाभारत का द मोस्ट पावरफुल वॉरियर कर्ण है। अब मामला यहीं से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि अश्वत्थामा तो अमर है इसीलिए अभी तक जिंदा है, पर कर्ण तो महाभारत के टाइम पर ही मर गया था। डायरेक्टर ने यहाँ पर कर्ण का पुनर्जन्म दिखाया है एंड तभी तो वो विजय धनुष के कांटेक्ट में आने के बाद इतना पावरफुल बन गया और भैरवा अश्वत्थामा के सामने टिक भी पाया। बाकी भैया डायरेक्टर अंकिल 2 फिल्म की स्टार्टिंग से ही हमें बता रहे थे कि प्रभास भैरवा ही कर्ण है, पर हम लोग घंटा समझ नहीं पाए। तो कल की मूवी में दिखाए गए कर्ण के सभी रेफरेंसेस या हिंट्स के ऊपर हमने इस वीडियो में बात की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ओके, कमिंग टू पॉइंट। तो भैया भैरवा को फिल्म के नेक्स्ट पार्ट में ये विजय धनुष ही याद दिलाएगा कि मैं पिछले जन्म में कौन था और इस विजय धनुष को हाथ में लेते ही मैं इतना बावला क्यों हो गया बे। एंड में भी अश्वत्थामा ही याद दिलाने में उसकी मदद करेंगे या शायद परशुराम जी, क्योंकि महाभारत के टाइम पर कर्ण को परशुराम जी ने ही ये विजय धनुष दिया था। एंड परशुराम जी उन 7 चिरंजीवियों में से एक है, तो उन 7 चिरंजीवियों में से अश्वत्थामा को तो इस मूवी में दिखा दिया। मे बी बाकी के 6 चिरंजीवियों को, जैसे राजा बलि, वेदव्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी और परशुराम जी को नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जा सकता है। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कल्कि का अवतार होने के बाद ये 7 चिरंजीवी कल्कि का साथ देंगे कली का वध करने में। बाकी यार एक बार सोच कर देखो कि ये सब दिखा दिए तो क्या होगा। भाई बता रहा हूँ कि बवाल मच जाएगा। वैसे फिल्म की एंडिंग में अस्त्रों के ऊपर भी फोकस किया गया है, जैसे विजय धनुष जो कि अश्वत्थामा के पास था और गांडीव धनुष जो कि सुप्रीम यास्किन को मिला था। एंड इन अस्त्रों का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, क्योंकि कली से फाइट करनी है तो ऐसे पावरफुल अस्त्रों की जरूरत पड़ेगी और इनको चलाने के लिए पावरफुल वॉरियर्स या चिरंजीवियों की। तो फ्यूचर में ऐसे और भी अस्त्र देखने को मिल सकते हैं। वैसे यास्किन अर्जुन के गांडीव धनुष को उठा लेता है। गांडीव धनुष अग्निदेव ने अर्जुन को दिया था। एंड मूवी में महाभारत का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर कि अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध चल रहा है और युद्ध में कर्ण अर्जुन के रथ को 2 कदम पीछे हटा देता है और अर्जुन कर्ण के रथ को 10 कदम। तो भैया एक ऐसा रथ जो स्वयं अग्निदेव ने अर्जुन को भेंट किया था, साथ में गांडीव धनुष जिस पर कि भगवान शिव का पशुपति अस्त्र भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता। एंड यहाँ तक कि रथ के ध्वज पर स्वयं श्री हनुमान जी विराजमान हैं, साथ ही जिस रथ पर तीनों लोकों का भार लेकर स्वयं भगवान कृष्ण बैठे हैं। ऐसे रथ को कर्ण 2 कदम पीछे हटा देता है। तो सोचो कि कर्ण कितना पावरफुल रहा होगा। जब फिल्म में सूर्यपुत्र कर्ण का पुनर्जन्म दिखा दिया तो और भी महाभारत के वॉरियर्स का पुनर्जन्म फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो भैया गांडीव धनुष को तो कोई भी इंसान या मशीन नहीं उठा पा रही थी, फिर यास्किन ने कैसे उठा लिया? तो इसका ये रीजन है कि सुमेति के भागने से पहले कॉम्प्लेक्स वालों ने उसके गर्भ से सीरम की एक ड्रॉप निकाल ली थी और उस एक ड्रॉप सीरम से यास्किन इतना पावरफुल बन गया क्योंकि वो एक ड्रॉप सीरम लॉर्ड कल्कि से मिली थी और इसी के चलते वो गांडीव जैसे धनुष को उठा पाया। और फिर यहाँ पर यास्किन बोलता है कि अब मैं खुद सुमेति को पकड़ने जाऊंगा। अब यास्किन ने ये बोला है तो सेकंड पार्ट में वो जरूर आएगा। और वैसे भी पार्ट 1 में यास्किन अस कमल हासन का रोल केमियो जितना ही था। अगर हम
इनका टोटल स्क्रीन टाइम भी जोड़ें तो पूरा 10 मिनट भी नहीं है। एंड फिर कमल हासन साहब ने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि कल के पार्ट 1 में मुझे बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला है, बट सेकंड पार्ट में 40 से 45 मिनट का स्क्रीन टाइम मेरे पास है। तो भाई ये यास्कीन, अश्वत्थामा और भैरवा जो कि अब कर्ण बन चुका है, तो शायद इन लोगों की बैटल पार्ट 2 में हमें दिखाई जा सकती है, जहां पर कि ये तीनों कैरेक्टर एक साथ आमने सामने होंगे। सो फिल्म के आखिर में लिखा आता है द कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स कंटिन्यूज। अब देखो बोस, फ्रेंचाइजी उसको बोलते हैं जिसके सीक्वल बनते रहे, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में अलग अलग कैरेक्टर्स पर अलग अलग मूवीज बनती हैं और फिर फ्यूचर में एक मूवी के अंदर सभी कैरेक्टर एक साथ आते हैं तो उसे क्रॉसओवर मूवी कहते हैं। तो जब डायरेक्टर नाग अश्विन ने इसका कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स नाम रखा है तो कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा, और ऊपर से महाभारत का नाम भी इससे जुड़ा हुआ है, तो इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या करने वाले हैं। बाकी फिल्म के अंदर भगवान कृष्ण का रोल तमिल एक्टर कृष्ण कुमार ने प्ले किया है, जिसे कि डायरेक्टर साहब इसलिए छुपा रहे थे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और फिर आगे चलकर कृष्ण कुमार की जगह किसी बड़े एक्टर को कास्ट किया जा सकता है।